हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो हमारी जो कल क्लास हुई थी वैदिक काल की, वैदिक पीरियड की, तो वो पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए हम आज क्लास को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि वेद क्या है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम जो वेदों के प्रकार हैं उन्हें देखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे वेद क्या होते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं, वेद जिसका वेद अर्थात ज्ञान। ठीक है, वेद अर्थात क्या होता है? ज्ञान। अच्छा, वेदों की संकलन क्या था कौन? तो वेदों की जो संकलन क्या था, वेदों की संकलन क्या था कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास, महर्षि कृष्णद्वैपायन, महर्षि कृष्णद्वैपायन। ठीक है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन और महर्षि वेद व्यास। ओके, अब 6 वेदांगों के नाम बताइए। 6 वेदांगों के नाम बताइए। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 6 वेदांग। 6 वेदांग में सबसे पहला है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। ज्योतिष के साथ एक और है, उसको हम नाम देते हैं छंद। ठीक है, क्या है ये सब? 6 वेदांग है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, स्लाइड बदलना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्लाइड हुई ना, चलिए अब हम बात करेंगे जैसे कि उपवेद। कितने उपवेद हैं? उपवेद कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम धनुर्वेद। कौन कौन सा? धनुर्वेद। एक मिनट, इसको यहाँ पर काट देते हैं। धनुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे उपवेद है। ठीक है, अच्छा, अब हमको पढ़ना है कि जैसे, चलो ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? सबसे पहले उपनिषदों की संख्या, तो देखो उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी है? 108। ठीक है, 108 उपनिषदों की संख्या। और पुराण कितनी है? पुराण कितनी है? 18। ठीक है, तो पुराण आपके 18 हैं। ओके, चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें स्लाइड बदलनी पड़ेगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो डलेगा यहाँ पर ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो देखो, ऋग्वेद में 10 ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ओके, एक मिनट, 10 मंडल हैं और पहला और 10वां सबसे नया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहला कोमा 10वां मंडल कैसा है? सबसे नया। कैसा है? सबसे नया। इनको सबसे नया माना जाता है। अच्छा, सबसे पुरानी कौन कौन सी है? तो देखो, सबसे पुराने की यदि मैं बात करूँगा, सबसे पुराने तो 2,7, ये सबसे पुराने। अच्छा, सबसे नए कौन कौन है? ये भी बात। अच्छा, मिश्रित कौन कौन से? मिक्स्ड। तो देखो, हम मिश्रित की बात यहाँ पर करेंगे। तो मिश्रित जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिश्रित में मिलेंगे आपको
यहाँ पर 1 मिनट। तो मिश्रित वेदों की बात करें तो कौन कौन थे? 8 और 9 ये मिश्रित हैं बस। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले तो सूक्त कितने हैं? सूक्त जिनको देखो, सूक्त कितने हैं यहाँ पर? सूक्त और मंत्र और ऋचाएँ, मंत्र और ऋचाएँ कितनी? तो देखो, सूक्त की बात करें तो 1028 है। सूक्त कितने? 1028। और मंत्र ऋचाएँ कितनी है? 10,580। ओके, याद रखना इतना, ज़्यादा नहीं। हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके, अदरवाइज हम फालतू की बिल्कुल बकवास करेंगे ही नहीं। ठीक है, नोट्स बना लेना। लेकिन चलिए, इसके साथ ही अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, इसके बाद में हम बात करें ऋग्वेद में जो समाज था, ऋग्वेद में जो समाज था, जाति थी, वो किस पर आधारित थी? कर्म पर। ऋग्वेद में जो जाति थी, जाति वो कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद में जाति कर्म पर आधारित थी। ओके, अब देखो तीसरा, सॉरी यहाँ पर 3वां मंडल। इस तीसरे मंडल में क्या हुआ था? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या हुआ था? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखो, यहाँ पर गायत्री मंत्र मिलता है। क्या मिलता है? गायत्री मंत्र। किसने लिखा था ये गायत्री मंत्र? विश्वामित्र ने लिखा था। किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। ठीक है, अच्छा, विश्वामित्र ने इसको लिखा था, गायत्री मंत्र को। ठीक है, तो ये मिलता कहाँ पर है? गायत्री मंत्र कहाँ पर मिलता है? तो तीसरे मंडल में मिलता है। इतना याद रखना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको भूले ना। ठीक है, चीज़ें भूले ना, आपको सीधी माइंड में सेट हो जाए। ओके, मैं इसलिए बार बार, क्योंकि हिस्ट्री है इतना लंबा। देखो, हिस्ट्री एक ऐसा सिलेबस है, इतना लंबा है जीएस, कि व्यक्ति का अंत हो जाएगा, टीचर का भी अंत हो जाएगा, लेकिन जीएस का अंत नहीं होगा। इसीलिए जीएस में हमको वही चीज़ें पढ़नी है जो मोस्ट हैं। ठीक है, बाकी हमको फालतू चीज़ों पर ध्यान उतना नहीं देना। ठीक है, तो हम कहाँ पर आ गए थे? गायत्री मंत्र। ठीक है, अच्छा, गायत्री मंत्र जो है वो किसके लिए? सूर्य देवता के लिए, शब्द के लिए इनके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सूर्य देवता या शब्द देवता के लिए। ठीक है, या शब्द देवता के लिए। ठीक है, बस इसमें इतना ही। तो अब ऋग्वेद में हमको ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अब हम आ जाएंगे सीधा सामवेद पर। चलिए, तो हम सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सामवेद क्या है बेसिकली, मैं आपको बता दूं। देखो, सामवेद एक तो ऋग्वेद पर आधारित है। सबसे पहले ऋग्वेद पर आधारित। ठीक है, किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। दूसरा पॉइंट इसी में दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है हमारा? इसकी जो मंत्र हैं, मंत्र और सूक्त। ठीक है, तो यहाँ पर हमको उनकी मंत्र लिखना है, यानी कि ऋचाएँ, और सूक्त लिखना है। तो सूक्त कितने हैं? 1810। और मंत्र यानी कि ऋचाएँ, इनको हम क्या बोलते हैं? ऋचाएँ ही बोलते हैं, ऋचाएँ। तो कितने हैं ये? 1875, सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद इसी में आगे हम बात करेंगे ऋग्वेद। सामवेद में इसके दो भाग होते हैं। सामवेद के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखो, एक मिलेगा आपको उत्तराचिक, और एक मिलेगा आपको पूर्वाचिक। कौन कौन सा? एक उत्तराचिक और एक पूर्वाचिक। इसके ये दो भाग हैं सामवेद के। ठीक है, अच्छा, सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? सामवेद के ब्राह्मण भी तो आना चाहिए हमको। तो अगली स्लाइड पर हम ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे। सामवेद के ब्राह्मणों, सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन से? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर षड्विच।
षाडविश, पंचविश, षाडविश, पंचविश, छांदोग्य, जैमिनीय। क्या क्या मिलेगा? छांदोग्य और जैमिनीय। ठीक है, तो इनके ब्राह्मण हो गए। ठीक है, साथ ही साथ बात करें तो इसका उपवेद बता दीजिए आप। उपवेद, उपवेद क्या है सामवेद का? सामवेद का उपवेद बता दीजिए। देखो, सामवेद का उपवेद है गंधर्व। क्या है? गंधर्व। ओके, सामवेद, एक मिनट, सामवेद को, सामवेद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर। सामवेद को किसने लिखा था? उद्गात्र ने। किसने लिखा था? उद्गात्र ने। ठीक है, अच्छा, गंधर्व यहाँ पर दिया गया है, गंधर्व दिया गया पर सामवेद का जो वेद है गंधर्व, इसको किसने गाया था? तो इसको नारद मुनि ने गाया था। किसने गाया था? नारद मुनि ने गाया था। ठीक है, नारद मुनि ने गाया था। ओके, इसके साथ ही अब हम चलते हैं अगले वेद पर, वो है हमारा यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। ठीक है, इसके बारे में कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सामवेद के बारे में कुछ छूटा हो तो बताइए। बेसिकली बहुत लंबी होती है प्रोसेस, फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा यजुर्वेद। क्या है यजुर्वेद? ये क्या है? कर्मकांडीय ब्राह्मण है। कैसा है? कैसा है? यजुर्वेद कैसा है? कर्मकांडीय ब्राह्मण है। ठीक है, कर्मकांडीय ब्राह्मण है। ओके, इसके बारे में हमको क्या क्या लिखना है? तो हम मोस्ट पॉइंट लिखते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जिनके चांसेस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो कैसा है? कर्मकांडीय ब्राह्मण है, बस लिख गया। अब हमको लिखना है बलिदान युक्त। कैसा है? बलिदान युक्त है, इसमें बलिदान की जरूरत होती है। ठीक है, और अकेला एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य पद्य दोनों में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? गद्य पद्य दोनों में मिलता है। ठीक है, तो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। अब चलिए, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, वो तो स्लाइड पर बनता नहीं है, बस बात इतनी प्रॉब्लम है, इतनी सी। देखो, इसके भी दो भाग होते हैं। इसके दो भाग बताइए कौन कौन से? इसके भी दो भाग होते हैं। किसके दो भाग? यजुर्वेद के। कौन कौन से होते हैं? कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण और शुक्ल। ठीक है, कृष्ण को क्या कहा जाता है? कृष्ण को तैत्तिरीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है कृष्ण को? तैत्तिरीय। ठीक है, और जो शुक्ल है इसको क्या कहा जाता है? शुक्ल को क्या कहा जाता है? वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता। तो इसको क्या कहा जाता है? शुक्ल को वाजसनेयी संहिता और कृष्ण को तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, और इसको वाजसनेयी संहिता। अच्छा, शुक्ल को और अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, वाजसनेयी संहिता हो गया, और कौन सा नाम है इसके लिए? शुक्ल के लिए बताइए। एक तो तैत्तिरीय हो गया कृष्ण के लिए, और शुक्ल के लिए बताइए वाजसनेयी संहिता, और एक और है वो आपको बताना है, वो आपको कमेंट में बताना। ठीक है, अच्छा, इसको किसने गाया था? यजुर्वेद को किसने गाया था? तो यजुर्वेद को अदवाल्यु ने गाया था। किसने गाया था? अदवाल्यु ने गाया था। ठीक है, किसने गाया था? अदवाल्यु ने इसको गाया था। अच्छा, इनके भी यजुर्वेद का उपवेद क्या है? इसका उपवेद बता दीजिए। उपवेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद बता दीजिए। इसका है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। ठीक है, तो इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। ओके, चलिए, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है,
यजुर्वेद के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बचा हमारा अथर्ववेद, जो कि सबसे लास्ट में बचा है। ठीक है, तो अथर्ववेद हम टॉपिक हेडिंग डालते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद को देखो, अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद को ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ वेद। ठीक है, और इसी को कहा जाता है श्रेष्ठ वेद, और इसी को कहा जाता है श्रेष्ठ के बाद में इसको क्या कहा जाता है? काला जादू टोना, काला जादू टोना। तो काला जादू टोना के नाम से अथर्ववेद को जाना जाता है, ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है, श्रेष्ठ वेद के नाम से जाना जाता है। ओके, अब कुछ बच्चों का कमेंट हुआ कि सर क्लास ठीक नहीं दिख रही है, विजिबल नहीं हो रही है। तो देखो, मैं आपको बता दूँ, पेन टैब और फ़ोन से मैं क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ओके, बेसिकली पेन टैब लैपटॉप के साथ चलती है, लेकिन मैंने फ़ोन से कनेक्ट करके इसको चलाया है, वीडियो बनाया है। ठीक है, तो इंडिया में आप लोग तो जानते हैं, थोड़ा जुगाड़ से काम चलता है। ओके, चलिए, तो अथर्ववेद। अच्छा, अथर्ववेद को किसने गाया था? गोपद ब्राह्मण ने। किसने गाया था इसको? इसको गाया किसने था? गोपद। किसने? गोपद ने। और अथर्ववेद के स्थान पर गोपद ब्राह्मण आया था। क्या आया था? गोपद ब्राह्मण। ठीक है, गोपद ब्राह्मण किसके द्वारा आया था? वो भी किसके द्वारा आया था? गोपद के द्वारा। किसके द्वारा? गोपद के द्वारा। अच्छा, अथर्ववेद का उपवेद बता दीजिए आप एक बार। इसका अथर्ववेद का इसका उपवेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद है शिल्पवेद। क्या है? शिल्पवेद। ठीक है, इसका उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी है? और आज के लिए बस इतना ही, हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अब ना वो टाइम नहीं है, और दूसरी बात कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्लास लेने में। और आप तो ये बताइए कि टॉपिक कैसा लगा आपको? कुछ समझ आया? देखो, थोड़ी चीज़ें विजिबल कम हुई, क्योंकि पेन टैब से मैं लिख रहा हूँ, तो एक साइड ज़्यादा जा रहा है, एक साइड कम जा रहा है। ठीक है, यदि पूरी स्क्रीन पर होता तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाता। बट मैनेज कीजिए, कुछ दिनों की बात है, इसके बाद हम इसको बदल देंगे, अपना पूरा फंक्शन ही बदल देंगे। ठीक है, फिर आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं ये चाहता हूँ कि क्लास को शेयर कीजिए, ताकि जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहते हैं, तो वो इसको इजीली पढ़ सकें। ठीक है, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट बैच नहीं ले पाते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ से मेरी क्लासेस पढ़ सकते हैं। मैं बच्चे के साथ 100% सिक्योर और बिल्कुल मेहनत करने में कोई पीछे नहीं रहता हूँ। ठीक है, तो नमस्कार सभी को, और फिर कल अगले दिन हम फिर इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे। ठीक है, अगली वीडियो के साथ। तो कल हमारा टॉपिक होगा, वो क्या होगा? कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है? चलिए ठीक है, कल देखेंगे। ओके, तो आज हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और सभी को धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू, और अपना और अपनों का ध्यान रखना। ठीक है।